श्री रामचंद्र कृपाल भज मन हरण भव वे दारुणम नव कंज लोचन कंज मुख पद कंजारणम। संकट कटे मिटे सब पीरा में आप सभी दर्शकों का स्वागत है। मैं बजरंग बाबा। दर्शकों, आज आपको बताना चाहूँगा कि आज के समय में बहुत ही बड़ी समस्या है। हर घर के अंदर बेटी हो या बेटा हो, कहीं ना कहीं आज के समय में विवाह को लेकर, विवाह में हो रहे विलंब कहीं ना कहीं हमारे सामने समस्या पैदा कर रहे हैं। जैसे कि बेटी या बेटा 25 से 30 साल तक होने को आ गई, परंतु कहीं ना कहीं रिश्ता नहीं हो पाता। क्योंकि एक समस्या तो ये आ गई कि आज के समय में हर बच्चे चाहते हैं कि शादी जब ही करें कि जब बिल्कुल हमारा काम धाम बहुत अच्छा हो जाए। पहली बात। दूसरी बात बताना चाहूँगा, कुछ बच्चे ऐसा चाहते हैं कि कहीं ना कहीं अपने जीवन को सुख में व्यतीत करें, किसी बॉन्डेशन में न रहें, किसी समस्या में न फंसें। तो पहले अपने ज़िंदगी में ऐश करने के चक्कर में भी अपने समय को दर्शकों गंवा रहे हैं। तो और कहीं ना कहीं उनके माता पिता बहुत ही चिंतित रहते हैं कि हमारी बेटी की या हमारे बच्चे की शादी कब और कैसे हो। और शादी होने के बाद भी कई बार ऐसी समस्या आ जाती हैं कि एक दूसरे के संबंध अच्छे नहीं हो पाते। तो दर्शकों, मेरी आपसे ये आग्रह है कि आप जब भी विवाह की बात करते हैं तो पहले कुंडली मिलान अवश्य करवाएं। कुंडली मिलाना एक साधारण कार्य नहीं है। जैसे कि आप कई बार किसी ब्राह्मण के पास जाते हैं और 18 या 17 या 20 गुण मिलाने के बाद आप आ जाते हैं, तो ऐसे कुंडली नहीं मिलाई जाती। दर्शकों, कुंडली को बहुत ही तरीके से मिलाया जाता है और मिलाने के बाद ही आप विवाह करें। तो अपने विषय पर जाते हैं दर्शकों कि कुंडली के अंदर ऐसे कौन से दोष होते हैं जिनकी वजह से कि आपके विवाह में विलंब हो सकता है, आपके विवाह में समस्याएं खड़ी हो सकती हैं। तो बात करते हैं सप्तम भाव की। तो दर्शकों, अगर सप्तम भाव के अंदर सूर्य, मंगल, शनि या राहु केतु विराजमान हो तो व्यक्ति की विवाह में बहुत ही विलंब करा देते हैं। कई बार अकेला शनि बैठकर व्यक्ति का विवाह होने नहीं देता। कई बार अगर व्यक्ति के सप्तम भाव के अंदर सूर्य बैठ जाता है तो विवाह का व्यक्ति को सुख प्राप्त नहीं हो पाता, और विवाह हो भी जाता है तो पारिवारिक जीवन को नहीं चलने देता। अगर विवाह के कारक ग्रह जैसे शुक्र और गुरु भी 6, 8, 12 में भाव में बैठ जाते हैं तो विवाह के अंदर बहुत ही विलंब होता है। अगर सप्तम भाव के अंदर राहु या केतु विराजमान हो जाए, ये भी विवाह में बहुत ही विलंब कराते हैं। अगर सप्तम भाव में मंगल विराजमान हो जाता है तो कुंडली के अंदर मांगलिक दोष भी बन जाता है दर्शकों। तो दर्शकों, ये बातें हुई कुंडली के अंदर योग की, कि जिस योग की वजह से आपकी कुंडली में ये अगर योग है तो विवाह में विलंब हो सकता है, और इस विलंब से आप परेशानियों में आ सकते हैं। क्योंकि आपके यहाँ बेटी है या बेटा है तो माता पिता को विशेष चिंता होती है कि उनका विवाह समय पर हो, उनके घर के अंदर भी खुशियां आएं। तो दर्शकों, अब बताना चाहूँगा आपको साधारण से उपाय। अगर आपके यहाँ बेटी है या बेटा है तो आप ये उपाय करेंगे तो आपको लाभ होगा। बेटी से मंगला गौरी का व्रत करवाएं और उद्यापन करवाएं, मंगल चंडिका का पाठ करवाएं, और सप्तम भाव में जो भी पापी या क्रूर ग्रह बैठे हुए हैं उनका विधिवत जप और हवन करवाएं। अगर आपके किसी जानने वाले के यहाँ किसी बेटी की शादी हो रही हो
तो अपनी बेटी या बेटे को उस दुल्हन की मेहंदी उस बेटी या बेटे के हाथ में लगवाएं, तो आपके घर के अंदर भी खुशियां आएंगी। जय श्री बाला। बजरंग बाबा। कॉल करें 011-455-2727 या 7210518518 पर। हमारा व्हाट्सएप नंबर है 7210518518। हमारी वेबसाइट है www.bajrangbaba.com। फेसबुक पर आप हमसे जुड़ सकते हैं बजरंग बाबा दिल्ली पर। हमारा यूट्यूब चैनल है बजरंग बाबा। इंस्टाग्राम पर हमसे संपर्क करें बजरंग बाबा दिल्ली पर। हमारा ट्विटर हैंडल है बाबा बजरंग। हमारे ऑफिस का पता है 1B फर्स्ट फ्लोर पॉकेट A फेज 3 नियर सत्यवती कॉलेज, अशोक विहार, दिल्ली 110052।